हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पॉजिटिव पॉलिटिव पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक होंगे अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे फ्रांस के रहने वाले थे। ये समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, एक पॉजिटिव पॉलिटी और एक पॉजिटिव फिलोसॉफी। पॉजिटिव फिलोसॉफी में उन सिद्धांतों की या खोज इन्होंने की और उन सिद्धांतों का वर्णन किया जिससे किसी भी विषय को विज्ञान बनाया जाता है। मतलब पॉजिटिव फिलोसफी था वो सैद्धांतिक पक्ष था, पुस्तक में सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। और पॉजिटिव पॉलिटी थी, उसमें व्यवहार में विज्ञान कैसे बनाया जाए इस पर विचार किया गया था। तो ये पॉजिटिव पॉलिटी विज्ञान बनाने की तरफ एक व्यवहारिक कदम था। दूसरा क्वेश्चन है, मानव बौद्धिक विकास के सत्रों के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। अगस्त काम्टे ने किया था। ये वर्णन भी इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में किया था। पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में इन्होंने एक तो समाजशास्त्र को दो भागों में, सामाजिक गति की और सामाजिक स्थिति की, सोशल डायनेमिक्स एंड सोशल स्टैटिक्स भागों में बांटा था। इन्होंने जीव विज्ञान से संबंधित किया समाजशास्त्र को। और मानव बौद्धिक विकास है, इसके 3 सत्र इन्होंने बताए थे, जिसे समाजशास्त्र मानव विकास के त्रिस्तरीय नियमों के से लॉ ऑफ प्रोग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक अगस्त काम्टे थे। पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में इन्होंने इसका वर्णन किया था। इसके पश्चात अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान की अवधारणाएं किसकी है। ये अगस्त काम्टे की है, पॉजिटिव पॉलिटी में इन्होंने लिखी थी। सामाजिक स्थिति विज्ञान जो है, सोशल स्टैटिक्स, ये सामाजिक संरचना के बारे में है। भी सामाजिक संरचना एक शरीर के समान है, जैसे शरीर के विभिन्न पार्ट्स है उसी तरह समाज है, उसके भी विभिन्न पार्ट्स है। तो ये सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर का इसमें वर्णन किया गया है जो कि स्थिर है। जैसे इसीलिए इसे सामाजिक स्थिति नाम दिया गया। जैसे परिवार हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, ये स्थिर है। हालांकि इसकी जो रूपरेखा उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन ये अवधारणाएँ स्थिर है। सामाजिक गति विज्ञान में जो सामाजिक स्थिति विज्ञान के अंग है, उसके कार्यों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसे प्रगति का विज्ञान भी कहा गया है। तो ये अगस्त काम्टे ने पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में इनका वर्णन किया था। इसके पश्चात काम्टे के मानव बौद्धिक विकास के 3 स्तर कौन कौन से बताए हैं। थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज। जो धार्मिक स्तर है, इसमें जो कोई भी घटना है उसका वर्णन धर्म के आधार पर किया जाता है। तात्विक स्तर है, इसमें किसी भी घटना का वर्णन तत्व के आधार पर किया जाता है। प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक स्तर है, इसमें किसी भी घटना का वर्णन है वो तर्क के आधार पर किया जाता है। इसमें धर्म का महत्व है, अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है, इसमें अमूर्त सत्ता में विश्वास किया जाता है और इसमें विज्ञान या तर्क में विश्वास किया जाता है। धार्मिक स्तर इसके 3 उप भागों में भी इसको बांटा गया है, जीवित सत्तावाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, मृत सदैव जीवित पर शासन करते हैं। ये बात किसने की। अगस्त काम्टे ने कही थी। सामाजिक गति विज्ञान से संबंधित इन्होंने ये बात कही थी। इसका मतलब मृत सदैव जीवित पर शासन करने का मतलब होगा कि जो पीछे लोग जिन्होंने सिद्धांत बनाए थे, आज आधुनिक सिद्धांत, नए सिद्धांत बने हैं, तो पिछले सिद्धांतों को हम नकार नहीं सकते हैं। पिछले सिद्धांत उनकी आधारशिला है, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमें नए सिद्धांत बनाने पड़ते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि मृत सदैव जीवित पर शासन करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो चीज़ें हमारे लिए बनाई है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, नए सिरे से हम शुरुआतें नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। ये अगस्त काम्टे, हमने पहले बताया था। ये क्या है, पुस्तक के अंदर सिद्धांतिक पक्ष है, इसमें सिद्धांतों का वर्णन किया है जिससे किसी भी विषय को विज्ञान बनाया जा सकता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने इस पुस्तक में जीवों की निर्धारणवादी सिद्धांत दिया था और ये बताया था कि प्रकृति के में जीवों का विकास किस तरह से हुआ है, धीरे धीरे किस तरह से विकास हुआ है, विभिन्न चरणों से हुआ है, उसके बारे में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक 1859 में चार्ल्स डार्विन ने बताया था। निर्धारणवादी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का है। सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत, सोशल जो ऑर्गेनिज्म का सिद्धांत है वो किसका, हर्बर्ट स्पेंसर का है। हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित होकर एक पुस्तक लिखी था, फर्स्ट प्रिंसिपल, 1863 में। उस पुस्तक में इन्होंने मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत को लागू किया। भी सामाजिक प्रत्येक संस्था है उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। और इस पुस्तक में, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक में, उन्होंने समाज और शरीर के बीच में समानता स्थापित करके ये अपने सिद्धांत का विकास किया था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर है और इस पुस्तक का इन्होंने जो ये प्रकाशित हुई थी 1863 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी।
अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। वो कौन सी पुस्तक में उन्होंने अलग अलग भागों में इसको बांटा था? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।